तो भाइयों, वन पीस में बाउंटी एक ऐसी चीज है जो कैरेक्टर्स की पावर को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखता है, जिसमें से हमने बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बाउंटी के बारे में भी पता है। फिर भी कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी बाउंटी को अभी तक रिवील नहीं करा है। तो इस वीडियो में सारे अननोन बाउंटीज के बारे में बताऊंगा जो 1 बिलियन से ऊपर होगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हाईएस्ट बाउंटी के बारे में। यामातो बेटी है काइडो की, जो खुद को ओडन बोलती है, जिसने हमें दिखाई दिया है खुद को ओडन क्यों बोलती है। काइडो से फाइट के टाइम जब लूफी ओनिगाशिमा पे सेकंड टाइम नॉक होता है तो तब जाके यामातो काइडो से फाइट करती है और काइडो जैसे बीस्ट को टक्कर देती है। साथ में यामातो के पास ऑब्जर्वेशन आर्मामेंट हाकी के साथ में एडवांस कॉन्करर हाकी भी है। और जब ग्रीन बुल वानो पे अटैक करता है तब यामातो डेंजिरो, राइजू, कावामात्सु, इनोराशी, नेकोमामुशी एंड शिनोबू के साथ इसे रोकती है, जिसमें तो यामातो ने ग्रीन बुल जैसे पावरफुल लोगिया यूजर तक को डैमेज दिया था। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए और ये भी ध्यान में रखते हुए अब ग्रीन बुल के जरिए वर्ल्ड गवर्नमेंट को यामातो के बारे में पता चल गया होगा, तो इसकी बाउंटी 1 बिलियन तक होगी। क्रोकस, अब ये वो बंदा है जिसके कारण से रॉजर ने अपनी जर्नी कंप्लीट करी, वरना तो रॉजर कब का टपक गया होता और पायरेट किंग नहीं बनता। और अगर पायरेट किंग नहीं बनता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो अभी सब लाफ्टेल पे जाने के लिए कर रहे हैं वो सब झेलना ही नहीं पड़ता। और क्रोकस तो रॉजर पायरेट के साथ लाफ्टेल पे जाके विल ऑफ डी और वर्ल्ड सेंचुरी की इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। साथ में जिंदा भी है और एक मेडिकल एक्सपर्ट भी है और साथ में खुद में एक केपेबल फाइटर भी है, जो इसने शिक्की की ग्रैंड फ्लीट और वाइट बेल्ट पायरेट से फाइट में दिखाई है। और इसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी भी है। तो अब इसकी बाउंटी 1.3 बिलियन तक होगी। लकी रोक्स अभी रेडेड पैरेट क्रू का पार्ट है और सीनियर मेंबर में से एक है, जिसने अपनी स्पीड का लोहा मनवा रखा है वन पीस वर्ल्ड में। और इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत है इसके पास, जो इसकी फाइटिंग स्टाइल को परफेक्ट मैच करती है, जो है सेल्फ ब्लोइंग, जिसमें ये अपनी बॉडी को रोल करके खुद को बॉल में बना के अपने ओपोनेंट को मारता है। और ये आर्मामेंट हाकी तक यूज कर सकता है, वो भी इसकी यूनिक फाइटिंग स्टाइल में, जिससे खुद को एक खतरनाक वेपन बना लेता है। और ये तो एक मॉन्स्टर भी है, क्योंकि ये वन पीस में पहला पर्सन था जिसने किसी को मारा भी है। तो इसे देखते हुए इसकी बाउंटी 1.9 बिलियन तक हो सकती है। यासोप, ये भी लकी रोक्स की तरह रेड एयर पैरेट क्रू का पार्ट है और सीनियर मेंबर में से एक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर में से एक है वन पीस वर्ल्ड में, जिसका निशाना चूकने से भी नहीं चूकता। और इसकी स्नाइपिंग एबिलिटीज को डिफरेंट लेवल पे इसकी ऑब्जर्वेशन आकी लेके जाती है, जो वन पीस में वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये तो एडवांस ऑब्जर्वेशन आकी भी यूज कर सकता है, जिससे फ्यूचर देख सकता है। और अभी इसने बार्थोलोमेओ की शिप को एक शॉट में फोड़ के दिखाया है। क्यों है ये रेड एयर पैरेट में टॉप के मेंबर में से एक। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसकी बाउंटी लकी रोक से थोड़ी ज्यादा होगी, जो 2 बिलियन तक हो सकती है। तो यामातो खुद को ओडन बोल के 1 बिलियन की बाउंटी ले सकती है। तो जो रियल ओडन है, जो एक नहीं 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू का पार्ट रहा है, एक तो व्हाइट बियर्ड पायरेट और रॉजर पायरेट्स। और ओडन के पास है वॉइस ऑफ ऑल थिंग, जो बहुत ही कम कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। साथ में इसे पोनेग्लिफ पढ़ना भी आता है। और रॉजर पायरेट का पार्ट रहते हुए लाफ्टेल पे भी गया है ओडन रॉजर के साथ में, जिससे इसे भी विल ऑफ डी और वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में भी पता है। और ओडन खुद में ही कितना स्ट्रॉन्ग है ये इसने काइडो को स्कार देके दिखाया है, जिस स्कार का इफेक्ट काइडो पे मेंटली 20 साल तक रहा। और वानो में अपनी जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन भी यही है। तो अब ऐसे पावरफुल कैरेक्टर की बाउंटी 2.5 बिलियन से ऊपर तो होगी। स्कूपर गैबन रॉजर पायरेट में टॉप के मेंबर में से एक है, जिसने गॉड वैली में भी पार्ट लिया है और यहाँ से बच के सही सलामत वापस भी आया। फिर कई सालों तक रॉजर पायरेट में रह के व्हाइट बेल्ट पायरेट्स और मरीन से फाइट करी। फिर ये भी लाफ्टेल पे पहुंच के विल ऑफ डी और वर्ल्ड सेंचुरी की इंफॉर्मेशन लेता है। उसके बाद रॉजर पायरेट के डिसबैंड होने के बाद इसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। पर अब जैसे मैन मार्क बाय फ्लेम की बहुत ज्यादा बात चल रही है कि इसके पास है 4th रोड पोनेग्लिफ, तो अब मैन मार्क बाय फ्लेम गैबन हो सकता है, क्योंकि इसे सारे रोड पोनेग्लिफ की लोकेशन पता है। तो इसके पास ही लास्ट वाला रोड पोनेग्लिफ हो सकता है। और वैसे भी जितना इसे स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए था उतना दिखा नहीं। वो बात भी है कि इसने ओडन को 3 दिन तक टक्कर दिया था। पर अब अगर पावर के बेसिस पे देखें तो ओडन इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर में अगर दोनों में से किसी एक को खतरा माने और ये भी कि मैन मार्क बाय फ्लेम यही है, तो गैबन की बाउंटी ओडन से ज्यादा होगी, जो 2.9 बिलियन तक हो सकती है। बैन बैकमैन वाइस कैप्टन है रेड एयर पायरेट्स का और ये तो शैंक्स का राइट हैंड मैन भी है, जिसके कारण से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन वन पीस में से एक है। और वैसे तो हमने बैन को किसी फाइट में देखा नहीं, पर ये भी लकी रोक्स की तरह एक मॉन्स्टर है कॉम्बैट में, जिसकी एक झलक मरीनफोर्ड वॉर के एंड में देखने को मिलता है। मरीन एडमिरल किजारू तक शॉक हो गया था कि बैन कब आके उसके ऊपर गन लेके बैठा है। और इसके पास तो आर्मामेंट हाकी भी है, साथ में इसने तो अपनी हाकी से एडमिरल तक को सरपास कर दिया है। अगर एडमिरल इससे डरते हैं तो इसे तो मान लो कि ये खुद में ही अपनी एक अलग लीग में है, जिसके कारण से इसकी बाउंटी 3.3 बिलियन तक हो सकती है।
कुजान फॉर्मर एडमिरल है मरीन में, जिसके कारण से हो सके तो इसे मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट के बहुत सारे काले राज के बारे में पता होगा और खुद 5 एल्डर भी इसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। और इसने तो अपनी पावर को दिखाते हुए अभी के फ्लीट एडमिरल अकाइनू से 10 दिन तक फाइट करी थी, जिसमें लास्ट में हारने के बाद इसने मरीन छोड़ दिया और अभी इसने एक योनको के क्रू को ज्वाइन कर लिया, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ब्लैक बियर्ड पायरेट्स। और ज्वाइन करते ही 10 टाइटैनिक कैप्टन में से एक बन गया है। उसमें भी ब्लैक बियर्ड के बाद सेकंड पावरफुल मेंबर यही है, जिससे इसने बाकी के कुछ 10 टाइटैनिक कैप्टन के साथ मिलके गार्प को डिफीट करके कैप्चर करके दिखाया है। साथ में इसके पास ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट हाकी भी है। तो बाकी अब ये भूल जाओ, ये मरीन के लिए काम कर रहा है और ब्लैक बियर्ड पायरेट को धोखा देगा। और ये याद में रखो कि इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है। तो इस बहुत बड़े वाले खतरे को देखते हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट कुजान पे 3.5 बिलियन तक की बाउंटी लगा सकती है। डार्क किंग सिल्वर रेली वाइस कैप्टन है रॉजर पायरेट्स का और ये रॉजर के एरा में मोस्ट पावरफुल और फेमस लोगों में से एक था, जिसकी स्ट्रेंथ और हाकी के कारनामे आज भी लोगों को इससे डरने में मजबूर कर देते हैं। और इसने ही रॉजर के साथ मिलकर रॉजर पायरेट को चलाया है और रॉजर को एडवाइस देना भी इसका काम था, जिसके बदौलत रॉजर पायरेट को स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू में से एक मानते हैं। और रॉजर की डेथ के बाद इसने पायरेसी को छोड़ दिया, फिर भी इसकी बाउंटी एक्टिव है और ये तीनों टाइप्स की हाकी को यूज करने के साथ में तीनों का एडवांस वर्जन भी यूज कर सकता है, जो गिनती के कैरेक्टर कर सकते हैं, जिससे ये एक एडमिरल के लेवल से ऊपर है और योनको के लेवल पे मान सकते हैं इसे। और ये एक स्किल्ड स्वॉर्ड यूजर है, जो इसने बुढ़ा होने के बाद भी किजारू से फाइट में दिखाया था, किजारू की लाइट एना स्पीड में टक्कर देके। और रॉजर पायरेट के साथ ये भी लाफ टेल पे गया था, जिससे इसे विल ऑफ डी वॉइड सेंचुरी के बारे में पता है। तो इसे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं और बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है इसे। तो ये एक लिविंग लेजेंड भी है, जिसके कारण से इसकी बाउंटी 4 बिलियन तक हो सकती है। द गोल्ड लॉयन शिक्की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस मैन था, जो रॉजर और व्हाइट बेड के प्राइम टाइम में इनके साथ पायरेट वर्ल्ड पे रूल करता था अपनी ग्रेट ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ के साथ। और रॉजर और व्हाइट बेड के साथ मिलके उस टाइम के पायरेट में स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, क्योंकि इसने गार्प, सेंगोकू, व्हाइट बेड से फाइट करने के साथ साथ रॉजर तक से बहुत बार फाइट करी थी। और ये रॉक्स पायरेट में भी था, उसमें भी ज़ीबैक और व्हाइट बेड के बाद थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट यही होगा। और ये एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी है, क्योंकि इसका ड्रीम ज़ीबैक के जैसे वर्ल्ड को कंट्रोल करना था। तो ये अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए अपने ही दुश्मनों के साथ आ सकता है। और इसने तो अकेले ही गार पर सेंगोकू से फाइट करी थी, जिससे आधा मरीन फोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। पर शिक्की हार जाता है, जिसके बाद इम्पेल डाउन में जाता है, पर इम्पेल डाउन की सलाखें भी इसे रोक नहीं पाती और अपने दोनों लेग्स काट के इम्पेल डाउन से भाग जाता है। और शिक्की एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है और इसके पास डेल फ्रूट भी है, फुआ फुआ नोमी, जो एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है। साथ में इसके पास तीनों टाइप की हाकी भी होगी। और शिक्की को रॉजर और व्हाइट बेड के साथ सी पे रूल करने की वजह से इसकी बाउंटी 4.5 बिलियन हो सकती है, क्योंकि ये मैन मार्क्ड बाय फ्लेम हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, जिसकी वजह से इसने लास्ट रोड पोनेग्लिफ को पहले ही टपा के रखा है, जिसके कारण से बाकी के लोग बचे हुए रोड पोनेग्लिफ इसके पास लेके आए, जिससे ये अपना आतंक वापस चालू कर सके। मंकी डी ड्रैगन, जो मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वन पीस के वर्ल्ड में, और हो सके तो शैंक्स से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि ओडा सेंसेई ने अभी तक ड्रैगन की पावर की एक झलक तक नहीं दिखाई हमें। तो कुछ ना कुछ तो खास है ड्रैगन में, जो आगे जब कोई मेजर बैटल होगी ड्रैगन की किसी से तब देखने को मिल सकता है, जिसके बाद हम सबका सारा डाउट खत्म हो जाएगा ड्रैगन के ऊपर का। और ये तो पहले मरीन का पार्ट भी था, जिसके कारण से इसे मरीन के कुछ टॉप लेवल के सीक्रेट के बारे में भी पता हो सकता है। और अभी रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर भी यही है, जिनका काम है बस वर्ल्ड गवर्नमेंट की नाक में दम करना। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट तो इसे छोड़ेगी नहीं। बाकी ड्रैगन के पास डेल फ्रूट हो सकता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेल फ्रूट होगा, और इसके पास हाकी भी है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब ये ध्यान में रखे कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेन फोकस है वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करना, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ड्रैगन को द वर्ल्ड वर्स्ट क्रिमिनल का टाइटल दे रखा है। तो इसमें बाउंटी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लगाई होगी, जो 4.8 बिलियन तक होगी। रियुमा एक लेजेंडरी और वर्ल्ड फेमस समुराई है, जो वानो कंट्री की शिमोत्सुकी फैमिली का एंसेस्टर है। और रियुमा की स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर ग्रेट मास्टरी की वजह से रियुमा को स्वॉर्ड गॉड का टाइटल भी मिल रखा है। और सेंचुरीज के बाद भी रियुमा की स्वॉर्डमैनशिप को ग्रेट मानते हैं। और रियुमा अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी था। और रियुमा की फीट इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि इसने एक सिंगल स्वॉर्ड की स्लैश से ड्रैगन तक को मार रखा है। और रियुमा ने अकेले वानो कंट्री को बहुत टाइम तक आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करा था, वानो कंट्री के रिसोर्स को बचाने के लिए,
जिसके कारण से र्यूमा वानो कंट्री का ग्रेटेस्ट हीरो बन गया। यहाँ तक कि खुद ओडन से भी ज्यादा ग्रेट है र्यूमा। और र्यूमा की स्वॉर्ड शिशुई तो एक परमानेंट ब्लैक ब्लेड स्वॉर्ड है और ऐसा करने के लिए आर्मामेंट हाकी चाहिए, तो र्यूमा हाकी भी यूज कर सकता होगा। तो अब वन पीस की मैगजीन को देखें तो उसके हिसाब से र्यूमा 400 ईयर्स पहले जिंदा था वानो में, और जैसे मैंने अभी बताया इसने वानो को आउटसाइड खतरे से बचाया था। तो उसमें पायरेट्स तो होंगे ही, साथ में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग भी होंगे, तो इसने बहुत सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों को मारा होगा। और र्यूमा वानो को छोड़ के भी गया था, तो अब इस पे भी वर्ल्ड गवर्नमेंट बाउंटी लगा सकती है जो 5 बिलियन तक हो सकती है। रॉक डी ज़ीबैक जो कैप्टन था रॉक्स पैरेट का, जिसमें काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, सिक्की जैसे और भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, और रॉक्स पैरेट को अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पैरेट क्रू भी मानते हैं। तो इनको कंट्रोल करने वाले को इन सबसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जो ज़ीबैक था भी, जिसके कारण से ज़ीबैक के एरा के 2 पावरफुल कैरेक्टर को एक साथ हाथ मिलाना पड़ा जो थे गोल्डी रॉजर और मंकी डी गार्ब। तब जाके ज़ीबैक की डिफीट हुई गॉड वैली में। और हमें क्या पता है रॉजर और गार्ब दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाकी यूजर हैं, फिर भी अकेले ये कभी ज़ीबैक को डिफीट नहीं कर सकते थे। तो ज़ीबैक की हाकी इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। साथ में ज़ीबैक के पास डेल फ्रूट भी हो सकता है। और ज़ीबैक एक इनक्रेडिबल क्रूल और एम्बिशियस मैन था, जिसकी वजह से ये किसी पे भी अटैक कर देता था बिना किसी दिक्कत के, जब तक कि उसे पावर गेन होती रहे, जिसके कारण से इसने बहुत सारे लोगों को मारा, खास करके वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़े लोगों को। और इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के राज जानने में इंटरेस्ट था, तो इसे कुछ राज भी पता हो सकते हैं, तभी तो इसे एक टेररिस्ट मानती है वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसकी डिफीट के बाद इसका नामो निशान मिटा दिया और ज़ीबैक का ड्रीम था वर्ल्ड का किंग बनना। तो ये तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, जिससे देखते हुए इसकी बाउंटी रॉजर से भी ज्यादा होगी जो 6 बिलियन तक हो सकती है। और जैसे कि मैंने गैबन और सिक्की में बताया ये मैन मार्क बाय फ्लेम होंगे, तो वैसे ही ज़ीबैक भी मैन मार्क बाय फ्लेम हो सकता है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में बताओ। बाकी अब जिसकी बाउंटी सबसे ज्यादा हो सकती है वो है जॉय बॉय। अब ये मत बोलना जॉय बॉय की बाउंटी कैसे सबसे ज्यादा होगी, जॉय बॉय के टाइम पे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं था, तो बाउंटी भी नहीं होगी। तो भाइयों और उनकी बहनों बात ऐसी है, ये जॉय बॉय पे बाउंटी मैं बस मजे के लिए लगा रहा हूँ। तो अब सुनो, बात ये है कि जॉय बॉय है वन पीस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी और स्ट्रॉन्गेस्ट डेल फ्रूट है। और अभी जो वन पीस वर्ल्ड का किंग है ऑल माइटी ईमू, जो मोस्ट प्रॉब्ली इमोर्टल होने के साथ में 5 एल्डर तक को उनकी पावर दे सकता है। ये तक जॉय बॉय की हाकी को सेंस करने के बाद इसकी फट जाती है। तो अब जॉय बॉय से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है करंट में, आगे लूफी हो सकता है, उसकी बात छोड़ो अभी। तो अब जॉय बॉय की बाउंटी की बात करें तो इसकी बाउंटी 10 बिलियन से ज्यादा होगी, क्योंकि जॉय बॉय के पास डेल फ्रूट था हितो हितो नोमी मॉडल निका, जिसमें से हितो का मतलब 1 होता है। तो अब 2 बार हितो हितो आ रहा है, तो जॉय बॉय की बाउंटी 11 बिलियन होगी। तो अब इस बात को सोचो और मजे करो। बाकी डिस्कॉर्ड में ज्वाइन नहीं करा कर लो, मीम्स डालो, हम लाइव में आके रिएक्शन देंगे साथ में संडे को। डिस्कॉर्ड पे आप लोगों से बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।